लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के महज 3 सप्ताह के भीतर ही राज्य के शिक्षण संस्थानों में वैचारिक उथल पुथल शुरू हो गई है। आरएसएस से संबद्ध संगठन इन परिसरों, शिक्षण संस्थानों और शैक्षणिक नेटवर्कों में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहे हैं, जहां लंबे समय से वामपंथी और टीएमसी का दबदबा रहा है। उत्तर बंगाल के कॉलेजों की कैंटीनों से लेकर कोलकाता के विश्वविद्यालय विभागों तक एक खामोश लेकिन स्पष्ट पुनर्गठन चल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास अचानक से सदस्यता अनुरोधों, व्हाट्सएप पूछताछ और कैंपस इकाइयां बनाने के अनुरोध की बाढ़ आ गई है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में टीएमसी पार्षद भास्कर रूल समेत कई तृणमूल नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पार्षद तो बच निकले, लेकिन उनके करीबी लोगों के हत्थे चढ़े तो उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। तृणमूल नेता संजय गड़ाई को भी भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनके कपड़े फाड़े और चप्पल से पीटा। बिहार में शुक्रवार की सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी पटना समेत नालंदा, सिवान, औरंगाबाद, खगड़िया और गोपालगंज जिलों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेल यातायात भी प्रभावित हो गया है। गया जिले के गुरपा गझंडी घाट सेक्शन में पटरी पर भारी फिसलन होने की वजह से वंदे भारत दुरंतो और जनशताब्दी जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें सुबह करीब 8:30 बजे से अलग अलग स्टेशनों पर फंस गई हैं। इनमें दुरंतो एक्सप्रेस बसकटवा रेलवे हॉल्ट पर, अजमेर सियालदा गुरपा में, जनशताब्दी पहाड़पुर में और वंदे भारत एक्सप्रेस टनकुप्पा स्टेशन पर देर तक अटकी रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आज रायपुर में सिद्धरमैया के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने पर कहा, कांग्रेस का कोई भी सदस्य हाईकमान के फैसले पर सवाल नहीं उठाता है। भाजपा का एकमात्र काम नफरत और झूठ फैलाना है। जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो वे लगातार मुझसे पूछते रहे कि क्या मैं इस्तीफा दूंगा। मेरा एकमात्र जवाब यही रहा करता था कि हाईकमांड के आदेश मिलते ही मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरा काम सिर्फ पार्टी द्वारा सौंपी गई किसी भी जिम्मेदारी को निभाना है। देखिए, हाईकमान के किसी निर्णय पे कोई भी अनुशासित जो सिपाही है वो सवाल नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? और मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। प्रख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण सम्मानित तीजन बाई की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स रायपुर में मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें फेफड़ों में संक्रमण, खून में संक्रमण और एक्यूट किडनी इंजरी की समस्या है। लगातार गिरते ब्लड प्रेशर और संक्रमण के चलते विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक युवक की हत्या के मामले में एक पार्षद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार रायपुर के मंदिर हसोद से लापता भुवनेश्वर यादव की हत्या के बाद आरोपियों ने उनकी लाश को महासमुंद के नांद गांव में रेत में दफना दिया था, जिसे पुलिस ने खोदकर निकाल लिया। आरोपी की शराब पीने के दौरान विवाद के बाद भुवनेश्वर की हत्या कर दी गई थी। झारखंड के गढ़वा जिले में पड़ती कुशवानी गांव में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता ने राजस्थान में एक लड़के से उसकी शादी तय की थी, लेकिन बेटी वहां शादी नहीं करना चाहती थी। बेटी के इनकार से खफा होकर पिता ने रस्सी से उसका गला घोंटा और मौके से फरार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने ओडिशा का दौरा कर सकते हैं। वह राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राज्य के दौरे के लिए अपनी सहमति दे दी है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे